देखो इधर देखो, अब शांत हो जाओ, जो लिख रहे हैं लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं, इधर समझो। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये अध्याय 12 है। तो इसमें चुंबक जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जो है ना वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगती है। जो धारा बहती है उसमें उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है जब करंट बहता है तारों में, ठीक है। जैसे कोई चुंबक होती है, वो लोहे को आकर्षित करती है ना। तो ऐसे जब धारा बहती है, करंट बहता है, तो उसमें भी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है इन तारों में। वो क्या है, आकर्षित कर सकते हैं किसी भी पदार्थ को, लोहे की जैसी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं वो जो बड़ी लाइनों वाले तार हैं उनके पास से मत निकलो, नहीं तो वो खींच लेते हैं, कहते हैं, सुना है। तो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। इनमें इतनी क्षमता होती है कि वो क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। अब चुंबक क्या होता है, चुंबक तो जानते ही हो, लोहे वाली चीजों को क्या करते हैं, आकर्षित करती हैं। और ठीक है, अगर चुंबक को देखा जाए तो ऐसे होता है ना, एक एक दो उसके पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यही होता है ना, ठीक है। और हमेशा वो जो है ना, चुंबक को छोड़ दिया जाता है एक स्वतंत्र अवस्था में, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकती है। एक सिरा नॉर्थ में रहेगा, दूसरा सिरा साउथ में। अब हम इधर इन्हें बीच से तोड़ देंगे, मान लो इससे तुम चुंबक को तोड़ दिया, तो हमें फिर से पता है कौन से सिरा उत्पन्न मिल जाएंगे, नॉर्थ साउथ वाले फिर से सिरे उत्पन्न मिल जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ साउथ वाले फिर से सिरे उत्पन्न हो जाएंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, अगर नॉर्थ साउथ को पास में लाएं तो ये तो चिपक जाएगी चुंबक। अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाते, मान लो अगर इसी की जगह हम ऐसे लाते, ये तुम्हारा साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ये चिपकते नहीं आपस में, ठीक है। ये आपस में क्या होते, प्रतिकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ नहीं आपस में आकर्षित करते हैं, ना साउथ साउथ आकर्षित। साउथ मतलब होता है, हाँ, अब नॉर्थ साउथ मतलब समझते हो, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर उत्तर दिशा, और साउथ मतलब होता है दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ये दक्षिण उत्तर क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। और दक्षिण दक्षिण क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, उत्तर उत्तर भी प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम चुंबकत्व के बारे में बता रहे हैं, ये चुंबकत्व अब जो मेन चीज है इसको ध्यान से समझना। चुंबकत्व क्या होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जब किसी तार में विद्युत धारा बहेगी, करंट बहेगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जिससे उसमें आकर्षण की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आकर्षण की क्षमता मतलब आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। उसमें क्या हो गया, अब चुंबकत्व उत्पन्न हो गया, इसमें वायर में जो है ना, अब चुंबकत्व उत्पन्न हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय रेखाएं, ये चीज क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र वो होता है किसी चुंबकीय वस्तु या चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। जैसे चुंबक ये रखी हुई है, मान लो ये चुंबक रखी है, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब पता है इसके आसपास अगर लोहा लाते हैं तो ये आपस में खींच ले, मतलब लोहा आया यहाँ तो खींच लेगा ना। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जितनी बड़ी चुंबक होगी या जितना बड़ा चुंबकीय प्रभाव होगा, उतना ही बड़ा क्षेत्र होगा इसका, होगा कि नहीं होगा। अगर ये बड़ी चुंबक होती तो बड़ा क्षेत्र में आकर्षित कर सकते, ठीक है। अब छोटी चुंबक है तो छोटे क्षेत्र को। अच्छा, इसमें पता है बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, कैसी होती हैं, बल रेखाएं जो एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर होती हैं। कैसे होती हैं, एक दूसरे के समांतर, ठीक है। अब ये जो बल रेखाएं हैं ना, मान लो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ऐसे चलती रहती हैं, और एक दूसरे को कहीं काट नहीं रही, एक दूसरे के समांतर चल रही, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर चलती हैं, ठीक है। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी के साथ चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ये बल रेखा आई और यहाँ से ऐसे चली जाएगी फिर ऐसे जाएगी, नहीं, जहां से आई ऐसे ही इसी के बीच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चुंबकीय रेखाएं होती हैं। देखो किसी चुंबकीय वस्तु या चालक के आसपास का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, तो यानी पदार्थ के आसपास जो चुंबकीय पदार्थ है उसके आसपास का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें, वो होता है तुम्हारा क्या, चुंबकीय क्षेत्र। और जो उनसे जो बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, वो होती हैं चुंबकीय रेखाएं। तो ये इतनी चीज समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर ली, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालो चुंबक, तो चुंबक समझाएं। तो देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया चुंबक यानी कि चुंबक के प्रकार।
तो चुंबक है ना, दो प्रकार के होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनमें आकर्षण करने की क्षमता होती है, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिल जाते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले खनिज पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रकृति में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं उनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं, तो उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट Fe2O4 होता है, Fe2 होता है, Fe3 होता है, सॉरी, Fe3O4 होता है। ठीक है, और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, वे चुंबक जिन्हें हम कृत्रिम विधि द्वारा तैयार करते हैं, यानी कि हम इन्हें बनाते हैं, इन्हें हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, तो वो होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, यानी कि कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, जैसे छड़ चुंबक और नाल चुंबक। इनके बारे में और आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो चुंबक के गुण और चुंबक के ध्रुव तो पता ही है तुम लोगों को। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी कि देखो एक बार फिर बता दे रहे हैं, चुंबक के जो ध्रुव हैं NS, ये तुम्हारा होगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और ये होगा तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव। अब एक चीज और ध्यान रखना है इन ध्रुवों में कि जो चुंबक अगर स्वतंत्र रूप से चुंबक को छोड़ दें तो चुंबक ना एक ऐसे लटका के छोड़ दो चुंबक को, तो चुंबक है ना एक सिरा उत्तर की ओर रहेगा, एक सिरा दक्षिण की ओर रहेगा। ठीक है, जो सिरा दक्षिण की ओर है तो वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, मतलब दक्षिण वाला, और जो उत्तर की होगा तो वो उत्तरी वाला। ठीक है, ऐसे काम करते हैं ये ध्रुव। ठीक है, और इनमें अभी थोड़ी देर पहले एक चीज और बताई कि नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ साउथ प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। तो मतलब जब एक जैसी ध्रुव होंगे ना, एक जैसे वो होंगे, कभी देखा होगा चुंबक टूट जाती है, चुंबक के दो हिस्से हो गए, ये चुंबक है, चुंबक टूट जाएगी, ये तोड़ दिया हमने चुंबक। ठीक है, अब पता है ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अब ये एक दूसरे से क्या होंगे, प्रतिकर्षित करें, आकर्षित नहीं होंगे अगर यहीं से टूटा है। ठीक है, अब आकर्षित कैसे होंगे, अब इस चुंबक को बदल दें तो ऐसे हो जाएगा, तब ये आकर्षित हो जाएंगे, कैसे, नॉर्थ साउथ, ऐसे रख देना। अब चुंबक क्या हो जाएगी, आपस में चिपक जाएगी। ठीक है, और अपन को क्या मिल जाएगा, नॉर्थ साउथ, समझ रहे, ऐसे काम करते हैं ये चुंबक। अच्छा, इसके बाद और चुंबक के गुण लिखवा रहे हैं, लिख, ये चुंबक के गुण में ये भी एक चुंबक का गुण है। ठीक है, तो चुंबक के गुण लिखवा रहे हैं, वो कौन कौन से, चलो साफ कर रहे हैं। ठीक है, जो चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय रेखाएं हैं। ठीक है, उसी प्रकार चुंबक के गुण है। तो चुंबक में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, अगर विद्युत धारा बहकर भी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है, तब भी वही क्षेत्र, मतलब वही चीजें इसमें होंगी। जैसे क्या होता है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक के इस गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। हमने इससे पहले ही बताया चुंबकत्व क्या होता है, तो उसके आकर्षित करने के गुण को बोलते हैं चुंबकत्व। तो जो चुंबक है वो लोहे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और चुंबक के इस गुण को बोलते हैं चुंबकत्व। ठीक है, ये पॉइंट तो समझ में आया। दूसरा पॉइंट है, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर। तो यानी कि चुंबक को एक स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिया धागे से, तो एक सिरा होगा उत्तर की ओर और एक सिरा होगा दक्षिण की ओर। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है, चुंबक के विजातीय ध्रुव हमेशा आकर्षित करते हैं एवं सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब होते हैं, जैसे ये चुंबक है तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो इसमें जो दूसरी चुंबक है वो ले ली, तो इसमें जो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो ये तुम्हारे क्या है, विजातीय। अब ये विजातीय है, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। वही चीज अगर इन्हें ऐसा लिख दें, देखो ये तुम्हारे अगर चुंबक को ऐसा रख दें कि ये भी ध्रुव, ये भी कौन सा है, साउथ वाला है, ये भी साउथ वाला है, दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को मतलब आमने सामने रख दें, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। ठीक है, इसके बाद यदि चुंबक तोड़ दिया जाए तो उसमें हमेशा दो ध्रुव उत्पन्न होते हैं।
नॉर्थ और साउथ। इसमें दो ध्रुव हैं, इसको और तोड़ दिया जाए तो इसमें फिर से एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा और इसमें एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो चुंबक को कितनी बार भी तोड़ना, उसमें दो ध्रुव उत्पन्न होंगे। ठीक है, एक अकेली चुंबक का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट नोट कर लो।